इस दुनिया में कुछ चीज़ें तो ऐसी ऐसी हैं, ना तो हम उन्हें जानते हैं और ना ही पहचानते हैं। जैसे कि हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं, इस दुनिया में अच्छी नज़रों के साथ साथ बुरी नज़रें भी होती हैं, और इन्हीं बुरी नज़रों को इंसानों से पहले जानवर देख सकते हैं। जानवरों में तो बहुत से जानवर देख सकते हैं, जैसे कि काऊ, कैट एंड वल्फ एक्सेट्रा। बट जो इन सब में ही लोकप्रिय और थोड़ा चर्चे में रहने वाला जानवर होता है, वो होता है डॉग। आज की कहानी भी एक डॉग के ऊपर होने वाली है। तो क्या हुआ था मेरे दोस्त के डॉग के साथ, आइए जानते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट टुडे हॉरर एक्सपीरियंस। 21 सितंबर 2021। आप लोगों को तो पता ही होगा कि सितंबर में हिंदुइज्म में एक काफ़ी फेमस फेस्टिवल आता है, जिसे हम लोग नवरात्रों के नाम से भी जानते हैं। इस त्योहार के लिए लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड और एनर्जेटिक फील करते हैं। सो बेसिकली मैं भी एक हिंदुइज्म से ही बिलोंग करता हूँ, तो मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ कि इस दिन अच्छी चीज़ों के साथ साथ लोग बहुत से बुरी चीज़ें भी करते हैं, जिसे हम लोग काला जादू, टोना टोटका के नाम से भी जानते हैं। और इसको करने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा डेंजर एंड डार्क रिचुअल्स को फॉलो करते हैं। और इसी काले जादू ने विवेक की हंसती खेलती ज़िंदगी पे एक काफ़ी बड़ी मुसीबत की चादर को ढक दिया। तो बेसिकली इस स्टोरी में मैं अपने दोस्त का नाम विवेक बता रहा हूँ। सो विवेक की फैमिली में उसके मॉम एंड डैड एंड उसका एक भाई और उसकी बहन रहते थे, एंड उनकी दादी। एंड उनकी फैमिली में एक बहुत इम्पोर्टेंट सदस्य भी था, जो था लिब्बो। लिब्बो एक फीमेल डॉग है जो जर्मन शेपर्ड की ब्रीड से बिलोंग करती है। अगर मैं बात करूँ लिब्बो के बिहेवियर की, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव एंड प्लेफुल डॉग है, और वो कभी भी अग्रेसिव नहीं होती। बट एक रात को कुछ ऐसा होता है कि लिब्बो अपने ही रूम की विंडो को देख के काफ़ी ज़ोर से भौंकती है। इसका ये बिहेवियर देख के विवेक की दादी को लगता है कि शायद से लिब्बो को वॉशरूम आ रहा है। सॉरी, मैं आप लोगों को बताना भूल गया, लिब्बो कभी भी अपने रूम में वॉशरूम नहीं करती थी। सो इसी वजह से उनकी दादी को लगा कि इसे वॉशरूम आ रहा है, तो वो विवेक से बोलती है कि गेट को खोल के इसे वॉशरूम कराने ले जाओ। जैसे ऋषि भाई गेट खोलता है, तो लिब्बो को एक स्ट्रेंज फिगर दिखती है, जिसके पीछे लिब्बो पूरी ताकत से बसती है। एज़ यूजुअल अगर मैं बात करूँ विवेक की, तो विवेक फिज़िकली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, बट उस दिन वो लिब्बो को नहीं संभाल पाता, और वो उसे खींचते खींचते ग्राउंड फ्लोर तक ले जाती है। जब विवेक चेक करता है तो उसे लगता है शायद से कोई बिल्ली होगी, और वो कैसे ना कैसे करके लिब्बो पे काबू पाता है और उसे रूम में बंद कर देता है। उसी दिन से लिब्बो खाना खाना बंद कर देती है, और उसकी तबीयत धीरे धीरे बिगड़ना स्टार्ट हो जाती है। बट दादी को ऐसा लगता है कि शायद से कोई डाइजेशन इशू होगा, सो इसीलिए वो लिब्बो को मेडिसिन दे के सुला देती है। बट एट द नाइट सेम थिंग, वो खाना नहीं खाती। तो दादी का ये बिहेवियर देख के सोचती है कि शायद से कोई बड़ी बीमारी होगी, सो वो इसीलिए विवेक को बोलती है कि कल इसे डॉक्टर के पास जाके दिखा लाओ। इन द नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही लिब्बो को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, तो डॉक्टर ये रीज़न देते हैं कि लिब्बो की प्लेट्स कम है, थोड़ी केयर करो, और मेडिसिन दे के उन्हें बोलते हैं कि ठीक हो जाएगी। मेडिसिन लेने के बाद लिब्बो की तबीयत में सही में सुधार आना स्टार्ट हो जाता है, और वो धीरे धीरे फिट भी हो जाती है। बट एक दिन लिब्बो खाने में 13 रोटी खा जाती है। ये बिहेवियर देख के दादी थोड़ा शॉक तो होती हैं, बट उन्हें ये लगता है कि शायद से इनके डाइट का ही हिस्सा है। और ये 13 रोटी के इंसिडेंट के दिन के बाद लिब्बो फिर से खाना खाना बंद कर देती है। खाना बंद तो करती है, लेकिन इस बार वो वॉमिटिंग भी स्टार्ट कर देती है, और ये न्यूज़ उसके लिए अच्छी नहीं थी। तो ऐसे ही वॉमिट करते 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 एक दिन वो इस स्टेज तक पहुंच जाती है कि लिब्बो के गले से ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। एंड दैट मोमेंट एंट्री होती है विवेक की बहन की। तो विवेक की बहन का नाम हम श्रुति से बोलेंगे। तो श्रुति ये बोलती है, जिस दिन लिब्बो ने 13 रोटी खाई थी, उस दिन लिब्बो के अंदर से एक अलग ही स्मेल आ रही थी, और वो स्मेल नाक सहन नहीं कर सकती थी। और वो ये बात दावे से कहती है कि शायद लिब्बो पे किसी का काला जादू हो चुका है,
ऑब्वियस सी बात है, परिवार वाले इस बात को डिनाई कर देते हैं और उसकी बात पे एग्री नहीं करते। लेकिन इसी सन्नाटे को चीरते हुए दादी बोलती है कि हाँ, एक दिन जब दादी पूजा कर रही थी तो लिबो उन्हें आरती गाने नहीं दे रही थी और आरती से दूर भाग रही थी। तो ये बात सुन के फैमिली वाले थोड़े सीरियस हो जाते हैं, और होते भी क्यों ना, क्योंकि इस कंडीशन में उनके पास कोई और चारा था ही नहीं। एंड वो विवेक के फादर से पूछती हैं। विवेक के फादर एक हनुमान जी के भक्त को जानते थे, लेकिन वो 4 दिन बाद आने वाले थे। और जैसे ही इन 4 दिन का नाम लिया जाता है, परिवार वालों के बीच में एक और मायूसी जाग उठती है। और इन 4 दिनों में लिबो इतनी कमज़ोर हो जाती है कि जो उसकी बैक की बोन थी वो ईजिली विजिबल दिख रही थी। वो इतनी कमज़ोर हो जाती है कि वो खाना तो दूर पानी तक नहीं पी रही थी। जैसे ही चौथा दिन बीतता है, जैसे ही हनुमान जी के भक्त इंडिया वापस आते हैं, तो जैसे ही विवेक के फादर हनुमान जी के भगत के पास जाते हैं और वो उन्हें अपनी जो भी अभी तक बीती हुई कहानी है वो सुनाते हैं। हनुमान जी के भक्त अपनी साधना में लग जाते हैं और काफ़ी देर के बाद उन्हें कुछ ऐसा बताते हैं